ये तस्वीरें अभी भी आपके जहन में ताज़ा ही होंगी जब इंदौर के एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भगवा रैली पर पथराव हुआ था, जिसके बाद भारी विवाद की स्थिति बन गई थी। इस तनाव भरी स्थिति के बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कई आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद अब दोषियों की संपत्ति पर भी पुलिस प्रशासन की निगाह है। अब इस मामले में मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी ने आईजी योगेश देशमुख से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग की है। मुस्लिम समाज का कहना है कि गौतमपुरा के समीप चंदन खेड़ी में रैली में उपद्रवी तत्वों मुस्लिम समाज के प्रति आपत्तिजनक नारे लगाए गए और मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। मुस्लिम समाज का कहना है कि कोरोना काल में किसी भी तरह की रैली निकालना, धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जिले में धारा 144 लागू है, ऐसे में रैली निकालने की अनुमति कैसे दी गई? इस बीच उन्होंने ऐसी रैलियों पर पाबंदी लगाने की मांग भी की है। जी साहब, हमारी मांग यही है कि साहब ये जो रैलियाँ निकल रही हैं, एक तो रैली का इस वक्त में जो कोरोना का काल चल रहा है इसके अंदर नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि हो तो इस सिस्टम से हो साहब कि एक तो मुस्लिम इलाकों में से इस तरह से नहीं हो और मस्जिदों के सामने नहीं हो, मस्जिदों के एहतराम। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ गंगा जमनी तहजीब है और सबको मिलजुल कर रहना है। अगर इस तरह से काम चलेगा और फिर जब ये हो तो फिर उसके बाद ये कहा जाए एक तरफा ऐसी कार्रवाई हो कि किसी एक पक्ष को लगे कि साहब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हमने दरख्वास्त लेके ये आए थे कि भाई हमारा पैगाम यही है कि एक तो इस तरह से कुछ होना चाहिए और जितने अधिकारी हैं या जो है सबका ये सबकी तरफ से ये हमको यकीन दिलाना चाहिए अमली तौर पे कि साहब हम जो कुछ कर रहे हैं ये निष्पक्ष हम करेंगे और उन लोगों पे भी कार्रवाई करेंगे जो इसके जरिया बने, जिम्मेदार बने। क्योंकि होता ये है कि जुलूस निकला, वहाँ से वहाँ रुके और वहाँ पे उन्होंने जो बयान दिया या उन्होंने जो नारे लगाए, कहीं ना कहीं यही चीज़ एक बनती है। अगर हम उसकी जड़ में रोक देंगे तो ये चीज़ें मुमकिन है कि रुक जाएंगी और हमारे शहर का अमन अमान कायम रहेगा। और ये हम यही चाहते हैं कि साहब ने भी यही आश्वासन दिया है कि साहब हम उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करेंगे और हम ये चाहते हैं कि साल का जो आखिरी दिन जो हमारा पैगाम आया है, आइंदा साल जो कल का दिन आएगा वो खुशियां लेके आएगा और अमन लेके आएगा। भाई इसी पैगाम को हम लेके नुमाइंदा कमेटी के बैनर पर यहाँ जमा हुए हैं और ये पैगाम आप तक पहुँचाया है, आपके ज़रिए तक के आवाम तक पहुँचा रहे हैं हम। ताज़ी अबुल रेहान फारूकी। वहीं इस दौरान पुलिस का कहना है कि उसने अब तक पूरी कार्रवाई निष्पक्ष तौर पर की है और आगे भी उसकी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच किसी को खुद को असहाय करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल धार्मिक स्तर पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से कुछ लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है और उनका मेन ग्रीवांस है कि साहब हमारी तरफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इस बात का उन्होंने ज्ञापन दिया है और इनको हमने आश्वासन दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने आप को असहाय नहीं समझे। पूरा पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। हमने जहाँ जिन ने अपराध किया उन पर अपराध कायम किए हैं, चाहे हमने समुदाय नहीं देखा है, और गिरफ्तारियाँ जहाँ हमको अपराधों में करनी है, चाहे किसी भी समुदाय के हो, वहाँ पे कार्रवाई अभी जारी है। सर, अधिकारी को बदलने की बात की जा रही है, वहाँ पर जो टीआई थे बोले एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वर्तमान में प्रथम दृष्टया ये पूरी घटना जो कम्युनल का रूप ले ली, उसमें ऐसा लगा कि अभी वर्तमान में कुछ न कुछ कमियाँ रह गई थी। थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड करके लाइन अटैच कर दिया गया है। वहाँ के डीएसपी उनको भी जो इंचार्ज थे वहाँ के पूरे फंक्शन के, उनको हटा दिया गया है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी समुदाय को ऐसा महसूस ना हो कि पुलिस पक्षपात करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निष्पक्ष होकर पुलिस काम कर रही है। कोई भी अपने आप को असहाय महसूस ना करे और निर्भीक होकर अपना जीवन यापन करें। देखिए, रैलीज भारत में होती रहती हैं, सभी समुदायों की निकलती हैं, विभिन्न पर्वों पे निकलती है, विभिन्न मुद्दों पे निकलती रहती हैं। विशेष ये है कि परमिशंस होना चाहिए। हमने हमारे सभी कमिश्नर और मैंने पूरे संभाग के एसपीज और कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग ली है और इंसिस्ट किया है कि सभी से संवाद बरकरार रखें और रैलीज अगर निकाली जानी है तो उसके रूट्स तय हों। इसके लिए सभी जिला प्रशासन, पुलिस, एसपी, कलेक्टर्स प्रयास कर रहे हैं और आई एम श्योर उसमें आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, इनको यही इंसिस्ट किया गया है कि जो भी रैलीज निकाल रहे हैं उनको वो परमिशन ले लें और बड़े आयोजन जो हो रहे हैं उनमें विशेषकर सभी तय रूटों में हो, इसके लिए सभी एसपीज और कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। सर, नया साल आ गया। पनपा ये तनाव अब कानून की चौखट पर आकर खड़ा हो गया है। हालांकि इस विषय में पुलिस भी काफी गंभीर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि संबंधित मसले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट।